केस स्टडी है आपका। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बी बाइक रेस अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाइक रेस कंडक्ट कराई है जिसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली कैटेगरी बॉयज़ के लिए, सेकंड कैटेगरी गर्ल्स के लिए। तो टोटली यहाँ पे 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। Among all of them, finally 3 from category first and 2 from category second were selected for the final race। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि among all of them, finally 3 from category first and 2 from category second were selected for final race। फाइनल रेस के लिए कैटेगरी फर्स्ट से 3 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, 3 रेसर को सेलेक्ट किया जाएगा, और कैटेगरी 2 के लिए 2 रेसर्स को सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल रेस के लिए। तो रवि फॉर्म्स 2 सेट्स बी एंड जी विद दीज पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। तो रवि ने यहाँ पे 2 सेट्स बनाए हैं, बी और जी। तो बी यहाँ पे डिनोट कर रहा है बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी फर्स्ट थी जिसमें से कैटेगरी फर्स्ट में से 3 रेसर को चूज़ किया गया, B1, B2, B3 फाइनल के लिए। ठीक है, फाइनल के लिए बॉयज़ में से 3 रेसर को चूज़ किया गया। और दूसरी कैटेगरी थी मेरे यहाँ पे गर्ल्स की। तो गर्ल्स में से यहाँ पे 2 रेसर को चूज़ किया गया, G1, G2। तो ये मेरे 2 सेट्स बन गए यहाँ पे। ओके, आगे क्वेश्चन क्या रहा है कि रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो अगेन देखो, टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस आपको यहाँ पे बताना है ना। तो रिलेशंस के लिए क्या होता है हमारा, देखो नंबर ऑफ द रिलेशंस बॉयज़ के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ द रिलेशंस गर्ल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे, टोटल रिलेशंस बनेंगे क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2, इट मीन्स 2 की पावर 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे, let R is such that B to B be defined by R is such R is equal to X Y is such that X and Y are students of same sex। सेक्स मतलब यहाँ पे जेंडर। देन दिस रिलेशन R is क्या होगा आपका, देखो ऐसा रिलेशन में यहाँ पे बनाना है बी सेट को लेकर, यानी कि सिर्फ बॉयज़ के लिए, जिसपे मेरा क्या होगा, R मेरा X, Y की फॉर्म में ऑर्डर पेस बनाएगा, और X एंड Y मेरे क्या होने चाहिए, सेम जेंडर के होने चाहिए। ठीक है, तो बॉयज़ में देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे रेसर आपके पास 3 है, B1, B2, B3। तो आपको बताना कि मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। तो देखो रिलेशन जो मेरे यहाँ पे बनेगा, देखो इसमें मेरे एक्स और वाई, इसमें मेरे को सेम सेक्स के यहाँ पे लेने हैं, यानी कि बॉय है तो बॉयज़ ही मेरे को लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो B1, B1 बन सकता है, B2, B2 बन सकता है, B3, B3 बन सकता है, और B1, B2 बन सकता है, B2, B3 बन सकता है, और B3, B1 बन सकता है। ओके, और B1, B3 बन सकता है। ठीक, तो ये मेरा देखो रिफ्लेक्सिव तो है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव है। अब क्या ये मेरा सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। जब B1, B2 है तो इसका रिवर्स भी तो बनेगा, B2, B1 बिल्कुल बनेगा। जब B2, B3 है तो इसका रिवर्स भी बनेगा, B3, B2। ठीक है, और जब B3, B1 है तो B1, B3 भी बनेगा, इसका रिवर्स भी बनेगा। तो ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिवली क्या होना चाहिए, देखो जब B1, B2 है और B2, B3 है तो B1, B3 होना चाहिए, B1, B3 है। जब B2, B3 है, B3, B1 है तो B2, B1 होना चाहिए। तो B2, B1 भी है। जब B3, B1 है, B1, B3 है तो B3, B3 होना चाहिए, B3, B3 भी है। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे, जो कि मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, इक्विवेलेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नाउ लेट्स डू पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड है Ravi wants to know among those relations how many functions can be formed from B to G। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ द फंक्शंस B to G के लिए, B to G के लिए। ओके, तो जाहिर सी बात है, देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको सेम ऐसी करवाया था पीछे, मैं आपको समझा भी दूं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो अगर फंक्शंस की बात हो, हाउ मेनी फंक्शंस, अगर हाउ मेनी फंक्शंस की बात हो, इसका मतलब वहाँ पे मैपिंग्स की होती है बात। मैपिंग्स का मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, को डोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट के साथ मिलकर मेरी क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, सॉरी प्री इमेज फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्री इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये को डोमेन के एन एलिमेंट्स मिलकर डोमेन के एम एलिमेंट के साथ मिलकर प्री इमेज बनाएंगे, तो एन की पावर एम रहेगा। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट हमारा इसी पे बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो बी में मेरे कितने थे, बी में मेरे रेसर थे 3, B1 B2 B3। बी हो गया, ये मेरी डोमेन है, और जी मेरा गर्ल्स के लिए, ये मेरी को डोमेन है, ओनली 2 एलिमेंट्स G1 एंड G2। तो देखो ये जो मेरी को डोमेन है ना, को डोमेन मेरे डोमेन के एलिमेंट के साथ मिलकर प्री इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो ऐसे कितने फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, तो टोटल फंक्शंस जो मेरे यहाँ पे बनेंगे ना, टोटल फंक्शंस वो मेरे बनेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ दी फंक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे कितने कोड डोमेन में 2 हैं, 2 है ना, तो ये 2 एलिमेंट्स को डोमेन के 3 एलिमेंट के साथ मिलकर प्री इमेज बनाएंगे, तो 2 की पावर 3, इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स डोमेन में मेरे यहाँ पे 3 हैं और कोड डोमेन में मेरे यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो कोड डोमेन में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी पावर क्या क्या आ जाती है, जितनी डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 की पावर 3 एलिमेंट्स मिलकर यहाँ पे टोटल फंक्शंस बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखो आर इज सच दैट बी टू जी है, और यहाँ पे डिफाइन किया गया है रिलेशन B1 G1, और इधर B2 G2, और इधर B3 G1। तो ये आपका रिफ्लेक्स, तो ये आपका रिलेशन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा, कि क्या होगा। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, एरो डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरी डोमेन है B1 B2 B3, और ये मेरी G1 G2, ये मेरी क्या आ गई, G1 G2 आ गई। तो कोई B1 यहाँ पे G1 के साथ में इमेज फॉर्म कर रहा है, और B2 यहाँ पे G2 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है, और B3 यहाँ पे G1 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखो तो क्या ये मेरा इंजेक्टिव फंक्शन होगा, क्या ये मेरा वन वन फंक्शन बन रहा है। वन वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि डोमेन डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बनाएगा, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो डोमेन के 2 एलिमेंट्स एक इमेज बना रहे को डोमेन के साथ में, तो ये मेरा वन वन फंक्शन तो नहीं होगा, इट मीन्स ये मेरा इंजेक्टिव भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब मैं बात करूं किसकी, सर्जेक्टिव की, यानी कि ऑन टू फंक्शन। इसका मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, सर्जेक्टिव, इसका मीन्स क्या हुआ, देखो को डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कंटेन कर रहा है प्री इमेज, किसके साथ में, डोमेन के साथ में। ठीक है, तो देखो
दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे कंटेन हो रहे हैं। G1 यहाँ पे बना रहा है B1 के साथ में, और G2 यहाँ पे बना रहा है B2 के साथ में, तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों, पार्ट नंबर 5 है। रवि wants to find the number of the injective functions from B to G. How many numbers of the injective functions are possible? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पार्ट नंबर 4 की तरह ही। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ द इंजेक्टिव फंक्शंस B to G के लिए कितने बन सकते हैं, यानी कि वन फंक्शन कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मेरे एक भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन रहा था ना। ठीक है, इस एरो डायग्राम में इस रिलेशन को लेकर एक भी मेरा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन रहा था, सिर्फ मेरा सर्जेक्टिव बन रहा था। ठीक है, तो 5th पार्ट में भी मेरा कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर रहेगा, जिसका आंसर क्या रहेगा 0। ठीक है, मेरा क्या था इसमें, एक भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन रहा था B to G के लिए। ठीक है, B1 अगर मान लो G1 के साथ इमेज बना रहा है, B2 अगर G2 के साथ यहाँ पर इमेज बना रहा है, और ये B3 G1 के साथ भी इमेज बना रहा है ना। ठीक है, तो ये मेरा वन फंक्शन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बना सकता है, लेकिन यहाँ पे डोमेन के 2 एलिमेंट मिलकर एक इमेज बना रही कोडोमेन के साथ में। ठीक है, तो ये मेरा इंजेक्टिव नहीं रहेगा, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने इंजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल होंगे, तो ऐसे एक भी इंजेक्टिव फंक्शंस नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।